हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल होमीज़ लाइफ स्टाइल। आज हम बात करेंगे क्योंकि अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट जो स्प्रिंग टाइम होता है वो ख़त्म हो गया है और हमारे पास अब गर्मियों का सीज़न है। आगे चल के हमें प्लांट्स के साथ अपने गार्डन के साथ क्या करना है, तो आज हम वो देखेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ नई बातें शेयर करेंगे आपसे। तो अब हमें अप्रैल के मंथ में हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सारे प्लांट्स जो हैं अब अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं और हमने ऑब्ज़र्व भी किया है कि उसमें नई नई लीव्स आ रही हैं। हमने जो कटिंग्स लगाई थी वो भी बहुत अच्छे से चल रही हैं और जो हमने बीज लगाए थे, सीड्स लगाए थे, वो भी अब जर्मिनेट हो चुके हैं और ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब हमें क्या क्या काम करने हैं इस मंथ में, क्योंकि गर्मियां हैं, धूप तेज़ हो गई है, तो अब हमें क्या करने हैं, तो बेसिक काम जो है वो आप देख लीजिए और थोड़े से याद रख लीजिए, क्योंकि हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेंगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम अगर एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज़ का तो ही हमें आइडिया होगा कि क्या नेक्स्ट क्या करना है हमें और किस पौधे के साथ कैसा बिहेव करना है, जो कि हमने अभी तक अपने गार्डन में लगाए हुए थे। और अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हैं, तो अब जो समर प्लांट्स हैं अब उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमने सबसे पहले जो हम देखेंगे कटिंग जो हमने लगाई थी वो हमारी अगर अच्छे से ग्रो कर रही हैं, स्टार्ट हो गई है उनकी ग्रोइंग, तो अब हम उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो हमें जो हमने खाद दी थी, अपने जो प्लांट्स को खाद दी थी हमने, उसमें गोबर की खाद हो या आपकी ओजड़ी की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी खाद हमने अपने सारे प्लांट्स को फरवरी में और मार्च में दी थी, तो बस अब उसके बाद हम अभी इनको कोई भी खाद नहीं देंगे सॉलिड किस्म में या ऐसे हार्ड मटेरियल में हम नहीं देंगे, क्योंकि खाद में आपको पता है कि अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है, बहुत तेज़ होती है और गर्मी होती है, गर्म होती है खाद, तो हम उसको भी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब ये अच्छी खासी है और ये काफ़ी रहेगी इतने सीज़न के लिए, जब तक कि हमें मज़ीद अक्टूबर सितंबर में जाके हम इनको दोबारा से फर्टिलाइज़ करेंगे, वो भी गोबर की खाद के साथ। अब इस दौरान हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें अपनी कटिंग जो हम कर रहे थे वो रोक देंगे। अब किसी भी प्लांट्स को हम कोई प्रूनिंग नहीं करेंगे, कोई कटिंग नहीं करेंगे इस महीने में। कटिंग्स भी थोड़ी मुश्किल से लगती हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लग जाएगी, लेकिन जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी अब कोई कटिंग नहीं लगेगी, जो लग चुकी हैं वो बस वही ग्रो करेंगी। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि फर्टिलाइज़र आपने छोड़ देना है, अब कोई फर्टिलाइज़र नहीं करना है। गर्मियों में फर्टिलाइज़र जो होता है वो नुकसान देता है, बहुत ज़्यादा पौधों को ज़्यादा दें तो। फिर सेकेंडली आपने प्रूनिंग कटिंग छोड़ देनी है, ठीक है, अभी कुछ नहीं करनी है। सीड्स आप लगा सकते हैं, वो भी आप पढ़िए देखिए कि हम कौन कौन से सीड्स जो हैं वो इस मंथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये काम करना है आपने। इसके बाद आपने उनकी लोकेशन चेंज करनी है। सबसे पहले आप देखिए कौन से प्लांट्स आपके सन लविंग हैं, जिनको सन में रखना है, कितनी देर सन में रखना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, या जितनी आपके घर में फिजिबल लाइट आती है सन की, तो वो आपने उसके हिसाब से सबकी लोकेशन सेट कर देनी है एक दफ़ा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमारे कौन से प्लांट जो है वो सन लविंग है, जैसे हमारी ये सदाबहार हैं, ठीक है, और सनफ्लावर हैं, और जैसे हिबिस्कस हैं, और आपके जो सब्जियों के प्लांट्स हैं, अडीनियम है, जैसे अडीनियम को 6 से 7 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट चाहिए होती है। तो ये हो गए आपके जितने भी केक्टस हैं वो आप रख सकते हैं। आपके जितने भी फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं जो बगैर धूप के नहीं चलते, तो उन्हें आप धूप में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पे अभी आपका अच्छा सा सन रेज़ आती हों, जहाँ पे सनशाइन आती हों डायरेक्ट। तो एक काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने एक और इसी के साथ करना है, जो प्लांट्स आपके शेड लविंग हैं, जो धूप में ख़राब हो सकते हैं, तो आपने सबसे पहले उनको उठा के शेड्स में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, और अगर आप लोग अपने घर में ग्रीन नेट लगा सकते हैं, ग्रीन नेट की कोई स्पेस बनती है, तो ग्रीन नेट ज़रूर लगा लीजिए, जैसे हमने लगाया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे सारे प्लांट्स हैं ना, ये आप देख रहे हैं जितने भी, ये बहुत ज़्यादा हीट
और सन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबके शेड्स ख़राब हो जाएंगे धूप से। इनकी सारी जो स्टेम्स हैं वो बहुत सॉफ्ट और जेंटल हैं। आप देखते हैं ना ये कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं। इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, स्टेम्स हैं, वो सारी जो हैं फ्लैशी होती है, तो वो ये बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाएंगे। जेड है हमारा, जैसे पर्पल हार्ट है, वॉन्डिंग ड्यू है, और ये हमने अपने गुलदाउदी भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आपका डिफन है, तो आयरिसन है, जितने भी ऐसे टाइप के प्लांट्स हैं वो आपने सबको शेड में ट्रांसफ़र कर देना है। ये हमारे नेट लगी हुई है, ग्रीन नेट लगी हुई है, तो उसके अंडर मैंने सारे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ रख दिए हैं। एक काम ये हो गया आपका। फिर ये करना है कि आपने पानी जो है, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी भी बहुत मैटर करता है गर्मियों में। अगर बहुत तेज़ धूप है तो आपने 2 टाइम एटलीस्ट जो है अपने पानी देना है, शावर करना है। अच्छा सा शावर कीजिए सारे पत्तों को। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह की जो वाटरिंग होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है। उस वक्त अपने सारे प्लांट्स को आप नहला दीजिए बहुत अच्छे से पानी से, तो वो पूरा दिन जो है वो अपने बेयर करेंगे सनशाइन को, सनलाइट्स को, जितनी भी हीट है वो उसको तकरीबन बेयर कर लेंगे। तो पानी आपने एक दफ़ा सुबह दे दीजिए, और एक दफ़ा अगर शाम में भी ड्राई हो रहे हैं कुछ पौधे तो शाम में भी दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रात में नहीं दीजिएगा। शाम में 5-6 बजे तक आपने सारे प्लांट्स को अपने पानी दे दीजिए। फिर जैसे कि हीट वेव्स आती हैं, अप्रैल के मंथ में भी हीट वेव्स आती हैं, तो आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर की फॉर्म में रखिए। जैसे मैंने एक साथ देखे रखे हुए एक साथ। इससे क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी एक के अंदर अगर है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो उसका पानी जो एवोपरेट होता है पानी हवा में, उससे दूसरे जो प्लांट्स हैं उनको फ़ायदा होता है। जैसे बहुत ज़्यादा ये अगर ड्राई हो जाता है तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो इसको भी थोड़ा सा ह्यूमिड रखेगी। तो इस तरीके से आप अगर बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ क्लस्टर फॉर्म में रखेंगे, जमा करके एक साथ रखेंगे, तो वो भी ये होगा कि प्लांट्स इतनी जल्दी गर्मी से ख़राब नहीं होंगे। तो ये आप एक कर सकते हैं काम। फिर जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में पानी हम डाल रहे हैं और वो ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होल तो अच्छी बात है कि उसके अंदर ड्रेन होल हो, बहुत अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम हो, तो वेल ड्रेन हो, तो उसको ये अच्छा है। अगर लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और हम दोबारा पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो बॉटम ट्रेज आती हैं। आप कोई भी प्लेट ले लीजिए या बॉटम ट्रेज अलग से आती हैं, आप उनके अंदर इस तरीके से रख सकते हैं और नीचे पानी को फिल कर दीजिए, तो वो नीचे से भी पानी को सक करता रहेगा, और क्या होगा, उससे पानी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा। एक ये भी आप अपना काम शुरू कर दीजिए कि बॉटम ट्रेस जो है वो लगा लीजिए। सबके ड्रेनेज होल जो हैं वो चेक कर लीजिए नीचे से कि आपके ड्रेनेज होल जो है नीचे से सही है। अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी और मिट्टी निकल रही है, तो उसके अंदर कोई कपड़ा लगा दीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर नहीं निकल रहा है पानी, तो वो भी चेक कीजिए कि क्यों नहीं निकल रहा है, उसको भी चेक करके सही कर लीजिए। पौधों को नमी देने के लिए एक और तरीका भी होता है कि आपने जैसे इस टाइप की बेलें होती हैं, इस टाइप की जो वाइन्स होती हैं, वो अपने हार्डी प्लांट्स जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, उसके अंदर ये लगा दीजिए इस टाइप की। जैसे टर्टल वाइन हो गई, या ये जो आपके पास है टेंगल हार्ट है, इस टाइप के अगर आप इसके साथ लगा देंगे, जैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा बनेगा और इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो आप इस टाइप के अगर लगा देंगे, क्योंकि इनके अंदर पानी ऑलरेडी स्टॉक हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि उसको इसको भी बेनिफिट होगा। जब हम इस तरह की मल्चिंग, इसको कहते हैं मल्चिंग करना, तो पौधों को या तो आप किसी पत्तों से मल्चिंग कर दीजिए, पुराने जो पत्ते निकलते हैं उनको डाल दीजिए, कुछ पानी उनके अंदर होल्ड हो जाएगा और वो कुछ टाइम के लिए पौधे को नमी देते रहेंगे। एक ये काम आप कर सकते हैं अपने पौधों को ऑब्ज़र्व करने के बाद कि किन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो फर्टिलाइज़र हमने दिया था वो काफ़ी था। अब हम क्या करेंगे, हम लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कुछ प्लांट्स को हर 15 दिन के बाद देंगे। अप्रैल के मंथ में जैसे 15 अप्रैल को दे देंगे और फिर 31 अप्रैल को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो वो मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र की। ये देखिए, मैंने खीरे की जो प्लांट्स है वो मैंने ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि उसको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे इनको हर 15 डेज़ के बाद, तो वो मैं बताऊंगी कौन कौन से फर्टिलाइज़र देंगे। इसमें हम NPK भी दे सकते हैं और बनाना पील के भी दे सकते हैं, ठीक है। और
फिर मैं आपको अलग से बताऊंगी किस किस चीज़ के हम फर्टिलाइज़र जो है अपने लिक्विड बना के अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अप्रैल के मंथ में आपको बताना ज़रूरी था कि हम क्या क्या करें, किस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करें, क्योंकि गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं तो हमें उसी हिसाब से उनकी केयर करनी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी जो भी कोई सजेशंस हो वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।